Hello students, welcome to my YouTube channel ESL with Aman. Today's our topic is Julius Caesar, a great tragedy by the William Shakespeare. This play is the syllabus of class 9th ICSE board. Also helpful for the literature students who want to cover it in the UGC NET or in other competitive exams. So let's just start it. For the ninth class, we are going to cover Act 1 and Act 2 as given in the syllabus. In the Act 1, there are 3 scenes given, and for the Act 2, there are 4 scenes which we will discuss one after the other. To understand this play, everyone must have the list of characters which are playing their role on the stage in this play. For that, have a look for 2 minutes on this screen. Here is a list of the characters with their participation and in the play. Okay, now let me give you the brief introduction about the play in few words or the lines. Let's start it. Jealous conspirator here convinced Caesar's friend Brutus to join their association plot against Caesar. To stop Caesar from gaining too much power, Brutus and the conspirators kill him on the Ides of March. Mark Antony drives the conspirators out of Rome and fights them in the battle. Brutus and his friends Cassius lose and kill themselves, leaving Antony to rule in Rome. Okay students, now I'm going to start it with the Act 1, Scene 1. In this, enter Flavius Marullus and certain commoners including a carpenter and a cobbler over a stage. तो यहाँ पे क्या होता है, प्ले तो ऑब्वियसली स्टेज पे ही दिखाया जाता है. तो वहाँ पे जो मारुलस होता है, फ्लेवियस होता है और कुछ कॉमनर्स होते हैं जिनमें कारपेंटर एंड कॉबलर इंक्लूड होता है, वो स्टेज पे आते हैं. तो इसके बाद फ्लेवियस की बारी आती है अपनी स्पीच देने की या फिर अपना रोल प्ले करने की. तो उसमें फ्लेवियस कहता है, हैंस होम यू आइडियल क्रिएचर्स, गेट यू होम, गो अवे, अपने घर जाओ, लेजी पीपल, अपने घर जाओ. इज दिस अ हॉलीडे, व्हाट, नो यू नॉट, क्या आज कोई छुट्टी का दिन है, क्या तुम्हें नहीं पता. बीइंग मैकेनिकल यू और नॉट वॉक, वर्किंग मैन, एज अ वर्किंग मैन क्लास होने के नाते तुम्हें नहीं घूमना चाहिए. अपॉन अ लेबरिंग डे विदाउट द साइन, एक कामकाजी दिन में बिना अपना लेबर एप्रन या लेबर कोट पहने. विदाउट अ लेबरिंग साइन मीन्स कोई भी जब हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमारा जो ड्रेसअप होता है उसको यहाँ पे एज अ लेबर साइन बोला गया है. ऑफ योर प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन का. स्पीक व्हाट ट्रेड आर्ट डो, टू द कारपेंटर, ये बात बोल रहा है फ्लेवियस. मुझे बताओ क्या काम करते हो. सो कारपेंटर स्पीक्स, वाई सर अ कारपेंटर, तो वो अपना प्रोफेशन बताता है यहाँ पे. नेक्स्ट मारुलस बात करता है, वेयर इज दे लेदर एप्रन एंड दे रूल, तो तुम्हारा लेदर एप्रन एंड रूलर कहाँ पे है. वट डॉस्ट दो विद दे बेस्ट एप्रन ऑन, तो आपने अपना बेस्ट अटायर या अपना बेस्ट ड्रेस क्यों पहना है. यू सर वट ट्रेड आर यू, तुम बताओ तुम्हारा क्या ट्रेड है.
कॉबलर से पूछ रहा है ये, तो अभी कॉबलर बताएगा। सो कोबलर यहाँ पे रिप्लाई करता है, ट्रूली सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन आई एम बट एज यू वुड से अ कॉबलर। वेल सर, बाकी वर्कर्स के मुकाबले मैं सिर्फ एक कॉबलर हूँ जिसके काम को आप पहन सकते हैं। तो इस पे मारोलस क्या कहता है, बट वट ट्रेड आर दो, आंसर मी डायरेक्टली, पर तुम्हारा काम क्या है, मुझे सीधे सीधे बताओ। तो कॉबलर कहता है, a trade, sir, that I hope I may use with a safe conscience, which is indeed, sir, a mender of bad souls. अभी वो यहाँ पे थोड़े से ना मस्ती के मूड में है, तो वो बोल रहा है कि मैं ये काम करता हूँ जिसमें मैं टॉर्न अप जो सोल्स हैं उनको ठीक करता हूँ। अभी सोल्स का यहाँ पे मतलब शू सोल भी है और आत्मा से भी लिया गया है। तो फ्लेवियस कहता है, व्हाट ट्रेड दो नेव, दो नॉटी नेव, व्हाट ट्रेड। तो इसमें फ्लेवियस कहता है, कौन सा ट्रेड फूल, यू गुड फॉर नथिंग फूल, व्हाट ट्रेड। तो उसको थोड़ा डांट रहा है। तो कॉबलर इस पे कहता है, ने आई beseech you sir, be not out with me, yet if you be out, sir, I can mend you. Sir, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। Beseech you means beg you. Don't be angry yet. If your soul, आत्मा या जूते खराब हो गए हैं तो मैं उन्हें भी ठीक कर सकता हूँ। तो मारोलस इस पे कहता है, What meanest thou by that? Mend me? दो सॉसी फेलो, तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे ठीक करोगे, यू रूड मैन। तो यहाँ पे कोबलर कहता है, वाई सर कोबल यू, वेल सर सिलाई कर दूंगा। तो फ्लेवियस इस पे कहता है, दो आर्ट अ कोबलर आर यू, तुम कोबलर हो, आर यू, आर्ट यू, दो का मतलब है आर यू। तो यहाँ पे कोबलर बोल रहा है, Truly, sir, all that I live by is with the all. All यहाँ पे है, यहाँ पे small pointer thing जो कि piercing में यूज होता है जूते को सिलाई करने के लिए। I meddle with no tradesman's matter, nor women's matter, but with all. तो meddle का मतलब यहाँ पे है interfere। तो ये बोल रहा है, यस सर, मैं ऑल यूज करके अपनी कमाई करता हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिक्स या फिर औरतों के मैटर में नहीं पड़ता। बट विद ऑल आई एम इंडीड सर अ सर्जन टू ओल्ड शूज, पर अपने ऑल के साथ पुराने या बीमार जूतों को ठीक करता हूँ। When they are in great danger, जब वो बहुत बुरी हालत में होते हैं, I recover them, मैं उनको ठीक करता हूँ, as proper man as ever trod upon neat's leather have gone upon my handiwork. आपको जो भी मोस्ट नोबल मैन दिखेंगे कभी ना कभी लेदर पहने हुए, तो उन्होंने ऑब्वियसली मेरा ही किया हुआ काम पहना होगा। Now Flavius' turn. But wherefore art not in the shop today? पर तुम आज अपनी शॉप पे क्यों नहीं हो? Why does thou lead these men about the streets? तुम यहाँ गलियों में इन लोगों के आगे आगे क्यों चल रहे हो, इनको लीड क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे कॉबलर बोलता है, ट्रूली सर, टू वियर आउट देयर शूज टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क। तो वो यहाँ पे थोड़े मस्ती मजाक के मूड में कहता है ताकि ये अपने जूते पहन पहन के घिसा दें और मुझे और ज्यादा काम मिल सके। बट इंडीड सर, वी मेक हॉलीडे टू सी सीजर एंड to rejoice in his triumph। तो वो बोलता है, पर असल में हमने आज छुट्टी ली है ताकि सीजर को देख सकें और उसकी जीत को सेलिब्रेट कर सकें। तो इस पे मारूलस कहता है, Wherefore rejoice? किस बात का सेलिब्रेशन? What conquest brings he home? वो कौन सा देश जीत के आ रहा है? What tributaries follow him to Rome?
वो कौन सी बड़ी बड़ी जीत हासिल करके आ रहा है? टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड्स हिज चैरियट व्हील्स। कौन सा वो देश के लिए धन इकट्ठा करके ला रहा है अपने चैरियट व्हील्स पे? यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स। तो अभी उनको गुस्सा कर रहा है, वो उनको बोल रहा है ब्लॉक हेड्स। स्टोन्स बोल रहा है उनको, मतलब अनफीलिंग मैन बोल रहा है। यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स, तो वर्स देन स्टूपिड थिंग्स बोल रहा है। ओ यू हार्ड हार्ट्स, तो उनको बोल रहा है ओ यू विद हार्ड हार्ट, यू क्रूअल मैन ऑफ रोम। तो समझ आ गया होगा। न्यू यू नॉट पॉम्पे, क्या तुम पॉम्पे को नहीं जानते? मैनी अ टाइम एंड ऑफ्ट, कितनी बार? हैव यू क्लिम्ड अप टू द वॉल्स एंड बैटलमेंट्स, कितनी बार तुम दीवारों पे चढ़े हो? कितनी बार तुम बैटलमेंट्स पे चढ़े हो? बैटलमेंट का मीनिंग है स्मॉल वॉल्स ऑफ द कैसल, जहाँ पे छिपके जो कैसल के अंदर के लोग हैं, जो कैसल पे हमला करते हैं, उनको मार सकते हैं। टू टावर्स एंड द विंडोज, टावर्स पे चढ़ते थे, विंडोज पे चढ़ते थे। इवन, यह का मतलब है इवन। टू चिमनी टॉप्स, चिमनी टॉप्स पे भी चढ़ते थे। योर इन्फेंट्स इन योर आर्म्स, अपने बच्चों को अपनी बाहों में लेके। एंड देयर हैव सेट द लिव लॉन्ग डे, और वहां बैठे रहते थे पूरा पूरा दिन। विद पेशेंट एक्सपेक्टेशन, इस उम्मीद के साथ। टू सी ग्रेट पॉम्पे पास द स्ट्रीट्स ऑफ रोम, ताकि जो ग्रेट पॉम्पे है वो रोम की गलियों में से गुजरे। एंड वेन यू सा हिज चैरियट बट अपीयर, हैव यू नॉट मेड एन यूनिवर्सल शाउट दैट टाइबर ट्रेम्बल्ड अंडरनेथ हर बैंक्स। तो जब वो गलियों में से गुजरता था, तो क्या तुम एक साथ, यूनिवर्सल शाउट का मतलब होता है कि जब बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं और वो एक साथ कोई साउंड क्रिएट करें, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल शाउट। तो क्या तुम यूनिवर्सल शाउट क्रिएट नहीं करते थे? जिससे क्या होता था? टाइबर इज अ रिवर देयर। तो जो टाइबर रिवर होती थी वो काम जाती थी अपने स्तर तक। तो नेक्स्ट कहता है टू हियर द रेप्लिकेशन ऑफ योर साउंड मेड इन हर कॉन्केव शोर्स, जो तुम कहाँ पे जाके, उसके शोर्स मतलब किनारों पे जाके जो अपना साउंड क्रिएट करते थे उससे। एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर, और क्या तुमने अभी अपने बेस्ट कपड़े पहन रखे हैं? एंड डू यू नाउ कल आउट अ हॉलीडे, और अभी तुमने हॉलीडे क्रिएट कर रखा है टू सेलिब्रेट। एंड डू यू नाउ स्ट्रू फ्लावर्स इन हिज वे, और तुम अभी फूल फेंक रहे हो। स्ट्रू मतलब होता है फेंकना या फिर टॉस करना, तो फूल फेंक रहे हो उसके रास्ते में। दैट कम्स इन ट्रायम्फ ओवर पॉम्पेज ब्लड, जो किस विक्ट्री के साथ आ रहा है? पॉम्पे के ब्लड के ऊपर जीत हासिल करके आ रहा है। पॉम्पेज ब्लड हियर मीन्स पॉम्पे के सन, पॉम्पेज सन। बी गॉन, गेट आउट ऑफ हियर, बी गॉन का मतलब है गेट आउट ऑफ हियर। रन टू योर हाउसेज, अपने घरों में जाओ। फॉल अपॉन योर नीज, अपनी घुटनों पे जाओ। प्रे टू द गॉड्स टू इंटरमिट द प्लेग दैट नीड्स मस्ट लाइट ऑन दिस इनग्रेटिट्यूड। तो इसका मतलब है इंटरमिट द प्लेग मतलब स्पेयर यू फ्रॉम द टेरिबल पनिशमेंट, मतलब इस पनिशमेंट से, जो तुमने ये जो गुनाह किया है उस पनिशमेंट से बचने के लिए ये जो सेरेमनीज हैं जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे घर जाओ, प्रे करो, घुटनों पे जाओ, वो सब चीजें करो। तो फ्लेवियस कहता है गो गो गुड कंट्री मैन एंड फॉर दिस फॉल्ट असेंबल ऑल द पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट। तो वो कहता है जाओ जाओ कंट्री मैन, और अपनी इस गलती के लिए जो भी तुम जैसे सारे लोग हैं वो एक साथ जाओ। ड्रू देम टू द टाइबर बैंक,
जो टाइबर रिवर है उसके बैंक पे जाओ एंड वीप योर टीयर्स, और अपने आंसू बहाओ इनटू द चैनल, उसके पानी में, till the lowest stream, do kiss the most exalted shore of all, तब तक आंसू बहाओ जब तक वो ओवरफ्लो नहीं हो जाती। तो इसके बाद क्या होता है, ऑल द कॉमनर्स एग्जिट कर जाते हैं। और जब सारे कॉमनर्स वहां से चले जाते हैं तो फ्लेवियस एंड मार्वलस आपस में बात करते हैं। सी वेदर देयर बेसेस्ट मेटल बी नॉट मूव्ड, देखो इनके कारण कोई और हरकत ना हो। दे वैनिश टंग टाइड इन देयर गिल्टनेस, ये जा रहे हैं बिना कुछ बोले क्योंकि ये गिल्टी हैं। गो यू डाउन दैट वे टुवर्ड्स द कैपिटल, उस तरफ जाओ कैपिटल की तरफ। दिस वे आई विल, दिस वे विल आई, और मैं इस तरफ जाऊंगा। डिसरोब द इमेजेस, उन सारे स्टैचूज की डेकोरेशन उतारने जो सीजर के आने की खुशी में मनाए जा रहे हैं। इफ यू डू फाइंड देम डेक्ड विद सेरेमनीज, अगर तुम भी उन्हें पाओ कहीं पे सेरेमनीज के साथ डेकोरेट हुए हुए, तो तुम भी उनको डिस्ट्रॉब कर दो। तो इस पे मारुलस कहता है, मे वी डू सो, क्या हम ये कर सकते हैं। डू नो इट इज द फीस्ट ऑफ लुप्रिकल, क्या तुम्हें पता नहीं है ये लुप्रिकल फीस्ट है, मतलब लुप्रिकल फीस्ट है वहाँ का फेस्टिवल है जो एक फुट रेस होता है जिसमें इफ देयर इज अ लेडी हु इज अनेबल टू बॉर्न अ चाइल्ड, तो उसको जो उस रेस में हिस्सा लेने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं वो टच करते हैं तो वो ब्लेस्ड हो जाती है विद द चाइल्ड। तो इस पे फ्लेविस कहता है, इट इज नो मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता। लेट नो इमेजेस बी हंग विद द सीजर्स ट्रॉफीज, मतलब सीजर कोई भी इमेज ऐसी नहीं बननी चाहिए, मतलब कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जो सीजर को ऑनर फील करा सके। आई विल अबाउट मेक श्योर, will about मतलब make sure and drive away the vulgar from the street, और जितने भी कॉमनर्स हैं उनको स्ट्रीट से भगा दो। so do you too, और यही तुम भी करो। where you perceive them thick, जहां पे भी तुम्हें लगे ये इकट्ठा हो रहे हैं। these growing feathers plucked from Caesar's wing, तो क्या करो, अभी ये यहाँ पे क्या उसको दिखा रहा है कि जो क्राउड है वो विंग्स देगा, मतलब उसको ताकत देगा सीजर को, क्योंकि वो जीत के आ रहा है तो वो और ज्यादा प्राउड फील करेगा। तो इसीलिए उसको लेस प्राउड फील कराने के लिए या फिर प्राउड फील ना कराने के लिए जो भी ये क्राउड है उसको हटा दो। विल मेक हिम फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच, और वो क्या है, ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाएगा। Who else would soar above the view of man and keep us all in servile fearfulness, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सीजर ऊंचाइयों पे उड़ेगा और हमें उसके अधीन रहना पड़ेगा, और मतलब उससे डर के रहना पड़ेगा। और इसी के साथ क्या होता है, दे एग्जिट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और वो इसी तरह एग्जिट कर जाते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। और यहाँ पे जो सीन है 1 वो खत्म हो जाता है, जो कि फ्लेवियस एंड मारुलस की एंट्री विद द कॉमनर्स के साथ शुरू होता है, और कहाँ पे जाके खत्म होता है, फ्लेवियस एंड मारुलस की एग्जिट के साथ खत्म हो जाता है। I hope this lesson was helpful for you, and for more updates for the next chapters or for the next part, please subscribe my channel. Thank you for watching.